जमीन प्रॉपर्टी संबंधित जानकारी में आज जो आपके पास जानकारी लेकर आए हैं कि जमीन का पुराना और नया खतियान निकालने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। कैसे निकालना है आपको, ठीक है। मतलब पुराना भी और नया भी, अगर आपको नहीं मिल रहा है फिर भी कैसे का कोई उपाय है निकालने का। तो जमीन का खतियान अगर जो है नहीं है तो भी आपको जो जैसे आपने वहाँ पे पता लगाया और वहाँ पे नहीं बोल दिया गया तो भी उसका उपाय क्या है ये भी आज बात करेंगे। इस बात को समझेंगे। दोनों पॉइंट जो है, दोनों जो क्वेश्चन है वो बेहद जरूरी है, तो पूरे प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले देखें, जमीन का जो खतियान होता है उसमें जमीन संबंधित सारे जो जमीन का खतियान होता है ना, अगर उसकी बात करें तो उसमें जमीन संबंधित सारे इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है और उसमें एक पार्टिकुलर आदमी का, कोई एक आदमी का पूरा जो होता है पूरा ब्यौरा दिया हुआ रहता है कि वह किसके जो होता है पूरा ब्यौरा दिया हुआ रहता है कि वह किसके नाम पे है। मतलब उस खतियान में होता है ना, आप नहीं समझ सकते, एक अकाउंट नंबर टाइप का हो गया। लेकिन अकाउंट नंबर में जैसे क्या होता है, इसमें कितना बैलेंस है, किसके नाम पे अकाउंट है, वही हुआ ना, अकाउंट नंबर से सब कुछ पता चल जाता है। तो लेकिन खतियान जो है ना उसी तरीके से उसमें सारा कुछ मेंशन रहता है, समझ सकते हैं, पूरा एक कलेक्शन है, ठीक है। हर चीज जो है उसमें जो प्रॉपर्टी से आपका जमीन प्लॉट से जितना भी है वो सारा कुछ उसमें मेंशन है। उसमें उसका जो मालिक है और उसका मालिक का नाम जो है वो दर्ज है। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे समझने वाली ये है कि इस खतियान को निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या जो है एक तरह से कागजात चाहिए और कहाँ जाना होगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट है कि आपको क्या क्या जो दस्तावेज है वो ऊपर करना चाहिए और आपको कहाँ जाना होगा। देखिए, दस्तावेज ज्यादा कुछ आपको ऊपर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रही बात खतियान निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसका मौजा है ना, मौजा हो गया। उसके बाद थाना नंबर होता है, थाना नंबर हो गया। उसके बाद खतियान जो है ना, खतियान पर जो है नाम किसका है ये बात भी अगर पता है तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है। रैयत का नाम, मतलब जो भी मालिक हैं उस खतियान के, उनका नाम उस पे क्या है ये अगर पहले से पता होता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है, ढूंढना निकालना कोई भी चीज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है खाता संख्या, ठीक है। खाता संख्या जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका खाता क्या है, और खाता पता रहता है तो उसके बाद उसमें अंदर में जितने भी खेसरा रहेगा उससे रिलेटेड जितना भी और जो भी है वो सारा कुछ आपका निकल जाएगा। तो इतना चीज जो है आपको जानकारी होना चाहिए। आपको अपना खाता संख्या, मौजा, थाना नंबर, ठीक है, और जो है खतियाना नंबर, ठीक है, और जो है खतियान पे रैयत का नाम, इतना बात आपको मेंशन करना होगा वहां पे, ठीक है। और अभी सबसे पहले जाना कहाँ है निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप जहाँ पे हैं सबसे पहले निकालने के लिए आपको अपने जिला में ही जाना है। और जिला में जाएंगे तो वहाँ पे जिला अभिलेखागार है, अभिलेख भवन होगा। आप वहाँ पे ढूंढिए कि यहाँ पे अभिलेखागार भवन कहाँ पे है, वहाँ पे आपको जाना है। और वो हो सकता है पुराना बिल्डिंग को अब नया बिल्डिंग में कहीं कन्वर्ट कर दिया होगा, तो ये सब भी आप अच्छे से उसको स्पष्ट करके पता कर लें, ठीक है। वहाँ पे तो वहीं पे आपको जाना है। और ये खतियान निकालने के लिए जो है जब वहाँ भवन में आप जाएंगे तो वहाँ जो इंक्वायरी का विभाग है वहाँ पे आप संपर्क करेंगे तो आप जो है बताएंगे तो आपको सारा जो है फॉर्म में फिल करके देना होगा और उसका कुछ कॉस्ट भी देना होगा। मतलब ये लीगल है। अब वो इलीगल तरीके से कुछ ले लेता है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होता है। लीगल कॉस्ट जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना निकाल रहे हैं, कितना पेज निकाल रहे हैं। मतलब एक जो है उसका नॉर्मल सा कॉस्ट होता है, बहुत सिंपल सा कॉस्ट होता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये है कि मतलब आप वहां पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना जो भी जिला है, आप देखिए कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप अपने सबसे पहले देखिए ये जो एक तरह से जिला अभिलेखागार भवन होता है वो एडीएम के अंदर में होता है। इस पे हमें किस स्पेशल बताएंगे कि किस तरीके से जो आपका खतियान के रिगार्डिंग जो भी सुधार है वो एडीएम के द्वारा, एडीएम का क्या पावर होता है वो उस पे स्पेशल बात करेंगे, ठीक है। मतलब एक अगर उसी से रिलेटेड सारा बात करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, आप उसको अच्छे से समझ में पाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं वहाँ पे एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी अधिकारी होते हैं उनके देख रेख में होता है, उनका पावर होता है, उनका सब कुछ वहाँ पे होता है।
तो आपको सबसे पहले जो जाना है और वहाँ पे इसको निकालने का प्रयास करना है, उसमें आपको ये सब जो है जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास जैसे मान लेते हैं कोई जानकारी नहीं है और ये चीज़ है और कि कोई भी जानकारी नहीं है, तो पहले आपको ये जानकारी, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो क्या मेंशन करेंगे। ठीक है, कोई भी जानकारी अगर नहीं लेके जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। मौजा पता होना चाहिए। अब देखिए उस मौजा में बहुत सारे लोगों का खतियान है, आप ही का सिर्फ खतियान नहीं है, बहुत सारे लोगों का खतियान है। आप समझ सकते हैं उस मौजा में कितना खाता है, और जितना खाता है लगभग उतना खतियान बना हुआ है लगभग। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों का वो जो है खतियान निकलेगा। तो इसलिए मौजा वाइज जो सारा इंफॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए, ताकि वो मौजा वाइज उसको ढूंढ सके। ठीक है, मौजा वाइज पता लगा सके कि ये कौन सा मौजा है, किस एरिया का है, ये सब जो है वो तो है ना पता ही। लेकिन मौजा हो गया, थाना नंबर हो गया, खतियान पे किसका नाम दर्ज है। अब ये चीज भी है थोड़ा नाम से भी, लेकिन खाता संख्या हो जाता है तो और ढूंढना आसान हो जाता है। तो ये चारों आपको फिल करना होगा। ठीक है, अब ये चीज क्या, इसमें एक चीज क्या होता है कि नाम में हो सकता है कि एक मौजा में दो नाम का नाम जो है हो सकता है, कि मतलब एक समझ सकते हैं कि एक का नाम अगर एक यहाँ पे जो है संजीत शर्मा है। ठीक है, संजीत जो है वो शर्मा है, तो संजीत शर्मा जो है वो एक, इसमें भी हो सकता है कि उसी मौजा में दो हो, लेकिन दोनों का खाता जो होगा वो अलग अलग होगा। तो इसलिए ये भी देना जरूरी होता है यहाँ पे कि दोनों का खाता वहाँ पे सेम नहीं होगा, हो सकता है नाम सेम हो जाए। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे अपना नाम जो होता है तो साथ साथ पिता का नाम भी भरना ही पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो नाम जो है तो पिता का नाम अलग मैच कर गया, तो ये भी होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है, यहाँ खाता संख्या देना भी वहाँ पे जरूरी होता है। तो ये सारा अगर इन्फॉर्मेशन आप करेंगे तो आप जो है आप निकाल सकते हैं। दूसरा एक बात है ये भी कि ये हम बात कर रहे थे पुराना, नया वाला जितना भी है खतियान है, वो नया वाला अगर बात करें तो ये सबको जो है लगभग जितने भी स्टेट है सबको जो है ऑनलाइन कर ही दिया गया। बिहार हो, झारखंड हो, नया वाला जो खतियान है ना, तो वो एक तरह से लैंड का इंफॉर्मेशन सारा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो लेकिन अगर आप चाहें फिर भी जाके वहां से निकालना तो निकाल सकते हैं, प्रोसेस यही है, ऐसा नहीं है आपको पुराना निकालना है नया निकालना है, निकालने का प्रोसेस वही है। लेकिन नया जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। पुराना अभी ऑनलाइन सब जगह का अवेलेबल नहीं है ना, सभी जगह का मैं अगर बात करें तो बहुत जगह जो है लेकिन बहुत जगह नहीं, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि 80% जगह नहीं ही है। ठीक है, तो इसलिए वो अगर निकालने का ये प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे जमीन का खतियान अगर नहीं है तो फिर उसका दूसरा उपाय क्या है। ठीक है, ये चीज जो है देखिए, अगर आपका वहां पे निकालने के बाद आपको ऐसा कहा गया कि जमीन का खतियान आपका नहीं है, फटा गया, या जो भी बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए जमीन का जो दस्तावेज होता है वो एक तरह से सबसे पहले जो आपका जिला लेवल होता है ना, और उसके बाद जिला लेवल में जो अभिलेख भवन है वहां पे सारा दस्तावेज को रखा जाता है। दस्तावेज को का फिलहाल स्कैनिंग भी जो है वो एक तरह से किया गया, और दस्तावेज जो भी है, और दस्तावेज का एक तरह से जो रखा जाता है, दस्तावेज का रजिस्टर बना के जो है एक तरह से जो राज्य का मेन अभिलेख भवन है वहां पर भी उसको भेजा जाता है। वो तो सुरक्षित तरीके से उसको एक तरह से, मतलब आप समझ सकते हैं, कॉपी रखा जाता है। कोई चीज का ऐसा नहीं होता है कि एक ही कॉपी रखेगी, है ना। तो जहां भी कागजी कोई भी काम होता है तो उसका कॉपी रखा जाता है। हो सकता है एक जगह से क्षतिग्रस्त हो भी जाए तो दूसरा जगह से उसका सॉल्यूशन जो है निकल सकता है। तो अभी एक्चुअल में क्या होता है, एक तो ये समस्या उत्पन्न होता है कि जब लोग जाते हैं निकालने के लिए तो एक नॉर्मल तरीके से निकालते हैं और डायरेक्टली वो अपने से ट्राई करते हैं या जो भी होता है, तो वहां पे थोड़ा सा आप धांधली बोल सकते हैं, और उसके चलते भी कभी कभी कह दिया जाता है कि आपका जो है वो फटा हुआ है, आपका नहीं है, ताकि सोचते हैं कि लोग परेशान होगा तो फिर दलाल के चक्कर में पड़ेगा, फिर जो है एक तरह से कमाई का एक तरह वो जरिया भी है। ये प्रक्रिया भी वहां पे जो है काफी प्रचलन में है। ठीक है, और बहुत लोग जो है इसमें इन्वॉल्व भी हैं। खैर, लेकिन ऐसे जो नियमता है वो भी काम होता है, और उस पर भी जो है एक तरह से प्रक्रिया के थ्रू जो है निकाला जाता है, वो भी प्रक्रिया पे भी लोग काम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आपका जो है यहाँ नहीं है तो आप जो राज्य का अभिलेख भवन है वहां पे कर सकते हैं। दूसरा ये प्रोसेस आप कर सकते हैं कि वहां जाने से पहले आप इसका जो है एक तरह से इसके बारे में कि आपका खतियान नहीं निकल रहा है ऐसा बताया जा रहा है, उसके लिए एडीएम को भी
आवेदन कर दें, सारा बात स्पष्ट कर दें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा समस्या हो रहा है, हमको इसकी ज़रूरत है और हमको जो है ये इसके लिए जो रिप्लाई दिया जा रहा है यही रिप्लाई दिया जा रहा है। तो पहले ये आप कर लें। हो सकता है कि आप समझ सकते हैं कहना यही चाह रहे हैं कि हो सकता है आपको वहाँ पे बरगला दिया जा रहा है, मतलब जो एक तरह से ठीक है, आदमी दौड़ेगा, परेशान होगा, फिर दलालों के चक्कर में पड़ेगा, तो ये अलग चीज़। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इसके लिए एडीएम साहब का आवेदन कर सकते हैं, फिर उनका आदेश होगा तो फिर वो जो है फिर वहाँ से जो है आपको एक्शन लेने के बाद जो है हो सकता है कि आपको उसका मिले या जो भी है उसका प्रक्रिया में आपको वहाँ से फायदा हो। तो ये तरीका होता है। और उसके बाद बावजूद भी हो सकता है कि आपका क्षतिग्रस्त हो गया किसी कारणवश, ठीक है, ऐसा कुछ मामला है तो आप जो है राज्य अभिलेख में भी एक बार पता कर सकते हैं। रजिस्टर का कॉपी बनाया जाता है, कॉपी में सारा कुछ जो मेंशन किया जाता है, मेंशन करके रिकॉर्ड को जो है एक जगह रखा जाता है सारे जगह का, ताकि मेन होता है कि असली जमीन मालिक का पता जो है एक तरह से पुराने दस्तावेज से भी पता चलता है कि इसका जो जमीन का मालिक था वो कौन था, वो एक्चुअल में जो पता चलता है वो। अब वो अगर नहीं रहेगा, वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो फिर समझ सकते हैं उसका कभी पता नहीं चलेगा, तो इस ग्रस्त हो जाएगा तो फिर समझ सकते हैं उसका कभी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए उसको जो है एक तरह से उसका कॉपी तैयार करके रखा जाता है। तो आप इस तरीके से, लेकिन सबसे पहले आप जो है एडीएम के पास आवेदन करें, इस बात को जो है सूचित करें कि ऐसे ऐसे आपके साथ समस्या हो सकता है आपका यहाँ से समाधान हो जाए। अगर आप लोगों का ऐसा कुछ सवाल है, समस्या है, आप चाहे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देख लें, सब्सक्राइब करके जो बेल